वर्ष की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति रेशे यानी कि रेशों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेशों के वर्गीकरण के बारे में। रेशों के वर्गीकरण यानी कि रेशे, जैसे कि आप जानते हैं, रेशे प्रकृति में कई रूप से पाए जाते हैं। रेशे कई तरह से, कई साधनों से हमें प्राप्त होते हैं। तो उन रेशों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है अलग अलग, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशे, जैसे कि आप जानते हैं, वानस्पतिक रेशे वह कहलाते हैं जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, वह कहलाते हैं वनस्पति रेशे। प्रकृति में कई रूप से रेशे प्राप्त होते हैं जो कि सीधे पौधों से हमें प्राकृतिक रूप से वनस्पति जगत से मिलते हैं, वो कहलाते हैं वानस्पतिक रेशे। ये पौधों के कई भागों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर पौधा नरम है तो नरम रेशे प्राप्त होंगे। कुछ रेशे होते हैं जो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुरदरे, रूखे, कठोर प्राप्त होते हैं, तो वह रेशे कठोर पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों के ज्यादातर रूप से जो रेशे प्राप्त होते हैं वह सेल्यूलोज से बने होते हैं। सेल्यूलोज नाम का पदार्थ आता है, उससे बने होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो पौधे हैं उनकी कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ या भाग कह सकते हैं वह कहलाता है सेल्यूलोज। जो कि सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज किससे बना होता है? एक तो कार्बन, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीन रूप से बना होता है। इन तीनों के संगठन से सेल्यूलोज बना होता है। तो इन सबकी उपस्थिति भी रेशों में उपस्थित होती है, यानी कि सेल्यूलोज पदार्थ से ही रेशे बनते हैं। आगे हम बताएंगे आपको इनके विभाजन के बारे में। सेल्यूलोज वनस्पति जगत के रेशों में वापस ये वनस्पति जो रेशे होते हैं वह वापस तीन तरह के होते हैं, जो कि कहलाते हैं प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। ये कहलाते हैं प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से यानी कि प्रकृति से जो रेशे प्राप्त होते हैं वह कहलाते हैं प्राकृतिक रेशे। कृत्रिम रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और जिनको रासायनिक पदार्थों के द्वारा रासायनिक विधि या यांत्रिक विधि से तैयार किए जाते हैं, वे कहलाते हैं कृत्रिम रेशे। और विशिष्ट रेशे, जो कि पीछे, इन रेशों के अलावा जो भी पीछे रेशे बचते हैं उनको विशिष्ट रूप से यानी कि उनपे अलग तरीके से विधियों के द्वारा या मिश्रित रूप से जिन रेशों को तैयार किया जाता है वह कहलाते हैं विशिष्ट रेशे। फिर आता है आपके जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वह वापस तीन तरह के होते हैं। वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज, ये तीन तरह के रेशे होते हैं। वनस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। वनस्पति, जो कि मैंने आपको बताया वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वह कहलाते हैं वनस्पतिक रेशे। प्राणिज, जो प्राणियों की जो त्वचा से जो रेशे प्राप्त होती है, यानी कि प्राणियों के द्वारा, जानवरों से है जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, वह प्राणिज रेशे। और खनिज रेशे, जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, वह कहलाते हैं खनिज रेशे। उसके बाद आता है आपके
कृत्रिम रेशे, जो कि जिसमें होता है कृत्रिम रेशे होते हैं दो तरह से। एक तो मैंने आपको बताया कि मानवकृत रेशे होते हैं और दूसरे होते हैं इसमें संश्लेषित रेशे। मानवकृत और संश्लेषित रेशे। मानवकृत और संश्लेषित रेशे। मानवकृत रेशे वह होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे जिनको मशीनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह कहलाते हैं संश्लेषित कह सकते हैं। और इनका दूसरा एक और नाम आता है रासायनिक रेशे। रासायनिक विधि के द्वारा या संश्लेषित यानी कि मशीनों के द्वारा जिनको बनाया जाता है। फिर आते हैं कुछ विशिष्ट रेशे, जिसमें आता है परिवर्तित रेशे, मिश्रित रेशे और विशिष्ट तरह के रेशे। परिवर्तित, सेकंड आता है मिश्रित और थर्ड आता है विशिष्ट। परिवर्तित जिनको बदलकर, जिन रेशों को बदलकर परिवर्तित करके रेशे तैयार किया जाता है वह मिश्रित रेशे, जिसमें एक या दो से अधिक रेशों को मिलाकर मिश्रित किया जाता है उनको मिश्रित रेशे। और विशिष्ट तरीके से जो कि मैंने आपको बताया परिवर्तित, मिश्रित करके या जिनको अलग विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है वह विशिष्ट रेशे कहलाते हैं। फिर अब वानस्पतिक जो रेशे होते हैं उसमें वापस 3 तरह के रेशे आते हैं। ये वापस 3 तरह के होते हैं, बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। जिनमें जो रेशे बीजों के द्वारा होते हैं, जो तनों के द्वारा रेशे प्राप्त होते हैं और जो पत्तियों के द्वारा रेशे प्राप्त होते हैं वह वापस पत्ते वाले में। जैसे बीज वाले में जो होते हैं वो कहलाते हैं कपास, कपोक। ये 2 तरह के होते हैं वापस आपके बीज वाले। फिर आते हैं इसमें तने वाले। लीलन, जूट, हेम्प, लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, सन मलिना, सन मलिना और ये सॉरी ये आते हैं तने वाले में। फिर इसके बाद आते हैं आपके पत्ते वाले, जिसमें कि पीना और सीसल आते हैं। पीना और सीसल ये आते हैं 2 पत्ते वाले रेशे। फिर इसमें आते हैं प्राणी जगत में। प्राणी जगत के रेशे कौन कौन से, जो कि प्राणियों से होते हैं, ऊन और रेशम। ये आते हैं जो कि प्राणियों से, ऊन और रेशम आप जानते हैं जो कि प्राणियों से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जो खनिज वाले, जैसा कि सोना, चांदी, एप्सम, ये तीनों आते हैं खनिज पदार्थ खनिज रेशों के अंतर्गत। फिर मैंने आपको बताया कृत्रिम रेशे, जो कि मानव द्वारा और संश्लेषित द्वारा होता है। मानव द्वारा जो होते हैं वो कहलाते हैं सेलुलोज, विक्सक और क्यूप्रामोनियम।
ठीक है, ये आते हैं मानवकृत रेशों में। सॉरी, एक और हो गया, नाइट्रो सेलुलोज। ये तीनों आते हैं मानवकृत रेशों में। उसके बाद आते हैं संश्लेषित रेशों में। संश्लेषित रेशों में जैसे नायलॉन है, टेरिलॉन है, डर्बन है, और जैसे फाइबर ग्लास वाले हैं, ये सारे आते हैं संश्लेषित रेशों के अंतर्गत। नायलॉन, टेरिलॉन, डर्बन, इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे सारन है, एक्रिलॉन है, कैसरॉल है, एक्रिलॉन, क्रेसलॉन, सारन, इस तरीके से संश्लेषित रेशों के अंतर्गत ये सारे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको आज बताया कि वानस्पतिक रेशे, जिसमें 3 प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे आते हैं, उसके अंतर्गत वापस 3 तरह के रेशे होते हैं, जिनको भी की अलग अलग भागों में वापस डिवाइड किया है। वैसे के वैसे जो कृत्रिम रेशे है, मानवकृत रेशे और संश्लेषित रेशों में डिवाइड किया गया है, उनको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। संश्लेषित रेशों को भी बांटा गया है। ऐसे कैसे विशिष्ट रेशे है, जिनको 3 रूप से बांटा गया है। तो ये सारा इनका जो रेशों का है वर्गीकरण है, वानस्पतिक रेशों का पूरी तरीके से वर्गीकरण मैंने आपको डिटेल न करके उसको शॉर्ट रूप में बताया। तो इस तरीके से आप इसको रेशों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको समझ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको इनकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगी कि जो सबसे पहले हम प्राकृतिक रेशों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कृत्रिम रेशों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में विशिष्ट रेशों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जो अगली क्लास में मैं आपको प्राकृतिक रेशों के अलग अलग रेशों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम वानस्पतिक रेशे लेंगे, उसके जैसे बीज और तने वाले रेशे हैं, प्राणीज में है ऊन और रेशम, खनिज में है, तो ये इनके बारे में मैं कल अगली क्लास में आपको बताऊंगी। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे कृत्रिम रेशे है, वनस्पति रेशे है, इस तरीके से इनको जो डिवाइड किया गया है उनके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इनका वर्गीकरण इतना ही, फिर अगली कक्षा में मैं आपको उनके विस्तृत रूप के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।